भारत माँ को वीरों की धरती कहा जाता है। दोस्तों, यह कहानी है शेरे पंजाब और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब में 28 जनवरी 1865 को एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। उनके पिता मुंशी राधा कृष्ण आज़ाद फारसी और उर्दू के महान विद्वान थे और माता गुलाब देवी धार्मिक महिला थीं। प्रारंभ से ही लाला लाजपत राय लेखन और भाषण में बहुत रुचि लेते थे। इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार में वकालत की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल की त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी और बाद में समूचा देश इनके साथ हो गया। लालाजी ने स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। लाला हंसराज एवं कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का प्रसार किया। लोग जिन्हें आजकल डीएवी स्कूल्स व कॉलेज के नाम से जानते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की नींव लालाजी ने ही रखी थी। 1897 और 1899 में देश में आए अकाल के समय ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया। लालाजी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों की तन मन धन से सेवा की। जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, तब लाला लाजपत राय ने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और इस तिकड़ी ने ब्रिटिश शासन की नाक में दम कर दिया। लाल बाल पाल के नेतृत्व को पूरे देश में भारी जनसमर्थन मिल रहा था, जिसने अंग्रेजों की रातों की नींद हराम कर दी। इन्होंने अपनी मुहिम के तहत ब्रिटेन में तैयार हुए सामानों का बहिष्कार किया और व्यावसायिक संस्थाओं में हड़ताल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। लाला लाजपत राय अक्टूबर 1917 में अमेरिका पहुंच गए। वहां के न्यूयॉर्क शहर में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से वे स्वाधीनता की चिंगारी को लगातार हवा देते रहे। 3 साल बाद जब लालाजी 20 फरवरी 1920 को भारत लौटे, तो उस समय तक वे देशवासियों के लिए एक महान नायक बन चुके थे। उन्हें कलकत्ता में कांग्रेस के खास सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ लालाजी ने पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, तब लालाजी ने पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किया और कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी बनाई। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो उसके शुरुआती विरोधियों में लालाजी भी शामिल हो गए और इस कमीशन का विरोध करने लगे। साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनाई गई कमेटी थी। साइमन कमीशन संवैधानिक ढांचे को अंग्रेजी मंशा के आधार पर तैयार करने के लिए भारत आया था, जिसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध देखने को मिला। साइमन कमीशन के भारत में आने के साथ ही इसके विरोध की आग पूरे देश में फैल गई। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने से आज़ादी की लड़ाई में जो ठहराव आ गया था वह अब टूट चुका था। लोग फिर से सड़कों पर निकलकर आने लगे और देखते ही देखते पूरा देश साइमन गो बैक के नारों से गूंज उठा। साइमन कमीशन के विरोध में क्रांतिकारियों ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व लालाजी कर रहे थे। इस प्रदर्शन में उमड़ी जनसैलाब को देखकर अंग्रेज बुरी तरह बौखला गए थे। इस प्रदर्शन से डरे अंग्रेजों ने लालाजी और उनके दल पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें शामिल युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। लाला लाजपत राय अंग्रेजों की उन लाठियों से नहीं डरे और जमकर उनका सामना किया। लाठीचार्ज में लालाजी बुरी तरह घायल हो गए। उस समय उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ठीक वैसा ही हुआ और लालाजी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। गंभीर चोट की वजह से लालाजी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। परिणामस्वरूप 17 नवंबर 1928 को हमेशा के लिए उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं।
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उन्हें अपना आदर्श मानते थे। लालाजी की मौत का बदला लेने के लिए गरम दल के क्रांतिकारियों ने ठीक एक महीने के बाद ही 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को गोली मार दी। सैंडर्स की हत्या के मामले में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस लेकर आएं, तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।